मेरे प्यारे मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये चैलेंजर क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको मैं सिंपल क्राइटेरिया यूज़ करूँगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को जाके ऑनलाइन में सर्च करते हैं किसी भी चैट जीपीटी या किसी भी एआई से, तो आपको वो डिफरेंट सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल सॉल्यूशन देखते हो तो किसी में भी आप ग्राफ देखने को नहीं मिलता है। ये ग्राफ कैसे बना आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस हमें 11th क्लास में बता दी जाती हैं दोस्तों। तो ये वीडियो में आपको मैं इसके सॉल्यूशन यानी इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो चीज़ बताऊंगा। आपको जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले जो दो एरियाज आपको यहाँ पे दिए गए हैं, माफ़ करें, दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, उन दो इक्वेशंस को एरिया बाय एरिया इक्वेट करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना होगा। और जैसे मैं पता कर लेता हूँ, आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाले हुए x की वैल्यू को आपको उस इक्वेशन से, जिससे कि आपने x की वैल्यू निकाली है, वो x की वैल्यू को जाके पुट करेंगे और पुट करने के बाद आपको y का जो है वैल्यू उसी पॉइंट पर जो x की जो वैल्यू पर आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी। जैसे मान के चलिए 1 को मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो जो आपको 1 पे जो y की कितने कोऑर्डिनेट्स आ रही हैं वो 2 आ रही हैं, तो आपको ग्राफ में दिख रहा है। अब फालतूगिरी कम करते हुए मुद्दा पे आते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत लोग अलग अलग मेथड करते हैं। करते ये हैं कि ये जो पूरा जो आपका ये देखिए, मार्क पे मेरा जो डायग्राम उतना सटीक नहीं बना है, ये पूरा सर्कल है, आपको इस इक्वेशन से पता चल रहा है। ये क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि ये सर्कल का इक्वेशन है। और आपको पता है कि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। तो एज अ वो रिप्रेजेंट करने की अपनी अपनी, यहाँ 5 लिखा हुआ है यानी रूट में आएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे आज का जो ये आपको वीडियो है, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके आंसर को कैसे निकालना है वो बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आपको सिंपल से एक मेथड बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये एरिया पूरा निकालता हूँ। मेरा अपना क्या स्ट्रेटजी, मान चलिए ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस के जो साइड में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहना चाह रहा हूँ। आपको ये वाला एरिया जो है, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, ये पूरा आपको पता करना है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं या बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आप यहाँ पे, या टीचर्स नहीं, कोई ऑनलाइन जो आप चैट जीपीटी वगैरह बताती है कि ये मान के चलिए आपका -3 हो जाएगा, तो इससे आप जैसे आप पूरा एरिया निकालोगे तो इसका ये बोल के पूरा ये एरिया बन जाएगा। और बनने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप उसको डिफरेंशिएट कर माफ कीजिए इंटीग्रेट करेंगे, तो -3 to 3 आएगा। और आप उसको आप क्वींस प्रॉपर्टी से 0 to 3 लिख सकते हैं और उसका इंटीग्रेट पार्ट पार्ट में कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए, सेपरेट उसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आज का वीडियो में बहुत सिंपल है, कैसे करना आइए बता देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस तरीके का आपको एक क्वाड्रेंट का जो जूम इन पार्ट होता है, जो मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये पूरा पार्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए ही गए हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा कि -1 से 0 और -2 से 1, फिर -3 से 2, ये तो इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने बस उसको सेटल कर दिया। अब आप बोलोगे यार माइनस कैसे आ गया, तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ है दोस्तों, ये माइनस है, इसके कारण माइनस आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करने पे मैंने रफ में किया, तो इसका आंसर 8/3 आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो आंसर है 8/3 है, ठीक है। उसी तरीके से आप सबको इक्वेट करना है और उसके बाद आपको इन सभी को ऐड करना है, और क्या करना है वो बता रहा हूँ मैं। आफ्टर दोस्तों इंटीग्रेशन, यानी डिफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ किया हमने, और आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोलेगी ये क्या कर रहा है तू। अब देखो, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपको पता ही होगा, इसका आंसर पूरा को ऐड करना है आपको, तो आंसर 5 आ रहा है। अब आपको पता है दोस्तों, ये क्वाड्रेंट है, यानी कि पूरा एक जो देखिए ये कौन सा एरिया निकाला है मैंने, यहाँ से और यहाँ से लेके अंदर का ये पूरा जो एरिया है, जो इस कर्व के नीचे इसका एरिया आ रहा है 5। तो अब यहाँ देखोगे तो इस तरीके के 4 हैं,
तो इंटू 4 करूँगा मैं, यानी 4a, समझ रहे हो? 4a करना होगा, तो 4a करूँगा तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो दैट इज़ द आंसर इज़ 20। अब क्या करना है? अब मुझे इस पूरे एरिया ही पता चल गया, यानी पूरा यहाँ से लेके पूरा ये जो है ना, ये बादल पूरा, ये एरिया पता चल गया। अब मुझे ये एरिया सर्कल जो बना है ना, उसके बीच का, यानी कर्व और सर्कल के जो बीच का एरिया पता करना है। तो अभी से बताइए, पूरा सर्कल का एरिया निकालना होगा और फिर माइनस कर देना होगा। तो आइए फटाफट कर देता हूँ। आपको पता है कि जो एरिया होता है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल्स, जो एरिया ऑफ सर्कल्स होता है, ये देखिए आप, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है अपना, जो होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस आपको कितनी दी हुई है बोलो? तो भाई आपको रेडियस जो दी हुई है ना, वो रेडियस आपको दी हुई है पूरा मिला के √5। तो अगर मैं 5 को और √5 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर आपको मिलेगा 5 पाई। अब आपको पता है इसको माइनस करना है, तो नेट जो एरिया निकलेगा ना, वो 20 माइनस 5 पाई आंसर आएगा। अब इसको कंपेयर कराओ इससे, ये कहाँ गया, इससे कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती लिख दी थी, सो उसके लिए माफ़ी। यहाँ पी स्क्वायर नहीं होगा भाई, हाँ यहाँ पी स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी उसके लिए। हाँ, इसको मैंने यहाँ पे पी और प्लस पाई, यहाँ देखिए पाई नहीं है, तो यहाँ पे क्यू पाई लिख देता हूँ। कंपेयर करो तो कितनी वैल्यू आ रही है? तो आपको P की वैल्यू 20 मिल रही है और Q की वैल्यू आपको जो मिल रही है वो मिल रही है आपको, मतलब ये आपका P की वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू -5 है। अब बोल रहा है P प्लस Q बोल रहा है, तो P प्लस Q, फटाफट P प्लस Q कर लेता हूँ। P प्लस Q प्लस P जो है एक ही बात है, तो हाँ, एक ही बात है ना भाई, क्या दिमाग लगाना भाई। ये लो भाई, 15 आंसर आ चुका है दोस्तों। आप इजीली 15 आंसर निकाल दिया था मैंने, और ये आपका आंसर है इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का। तो अच्छा क्वेश्चन था, एरिया अंडर कर्व का। देखिए इसमें मैक्सिमम टाइम आप ग्राफ में भी जाएंगे, तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बना, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में ग्राफ लिख देना।